Hello students, this is your subject computer class 8 chapter 1st networking. We know what is the networking. Networking is a combination of small computer, they are connected each other. It's called networking. नेटवर्किंग का हिंदी अर्थ होता है जाल. देखिएगा जिस तरह से स्पाइडर अपना जाल बनाता है उसी तरह नेटवर्किंग कंप्यूटर का जाल होता है और ये कंप्यूटर का एक ऐसा जाल होता है जो कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़े हुए रखता है. ये होता है नेटवर्किंग. चलिए नेटवर्किंग क्या होता है. ड्राइव फॉर टू वर्ड्स. ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. नेट एंड वर्क. when different point people or things of connection in a net come in connect with each other, exchange information and work together, the process is called networking. यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नेट के माध्यम से यानी कि जाल के माध्यम से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं और एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ. वो कहलाती है जो सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस कहलाता है नेटवर्किंग. व्हेन इट कम्स टू टुगेदर when it comes to computer terminology, net refers linking of computer through cables and wires. Utilizing these net for the better flow of information is called networking. देखिए अच्छा सा अच्छा इस प्रक्रिया को अच्छे से अच्छी करना और अच्छे से ज़्यादा यूजर्स को अपने एक साथ कनेक्ट करना और उसका रिजल्ट अच्छा देना, ये सारा नेटवर्किंग का महत्वपूर्ण कार्य होता है. सूचनाओं का इंफॉर्मेशन जो होते हैं उसको बेटर तरीके से एक दूसरे के पास पहुंचाना, ये नेटवर्किंग कहलाती है. स्टैंड्स अलोन कंप्यूटर. कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहलाते हैं. व्हेन ए कंप्यूटर इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर कंप्यूटर. जैसे ये कंप्यूटर है आपका, ये अगर किसी नेट से कनेक्ट नहीं है, किसी यूजर्स के साथ कनेक्ट की बात नहीं करता है, तो ये क्या कहलाएगा, स्टैंड अलोन है कंप्यूटर. A stand-alone machine is not connected to any other computer system but can be connected to other device like printer, scanner, etc. यानी कि ये किसी दूसरे कंप्यूटर से तो ऐड नहीं होती हैं, लेकिन यह प्रिंटर से और स्कैनर से ऐड हो सकती हैं. इसको स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहते हैं. ऐसा कंप्यूटर जो नेट के माध्यम से किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है, वो कंप्यूटर स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहलाता है. देखिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये आप देख रहे हो. एक कंप्यूटर जैसे ये अमेरिका, यूएसए, चाइना, इंडिया, ऐसे बहुत दूर दूर है. ये सारे कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर हैं वो एक वेब के माध्यम से कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ. वो कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क. यह मेन कंप्यूटर सर्वर होता है जो सभी कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़े रखता है. इनका स्टेशन बना हुआ होता है जिन सबको एक साथ जोड़े हुए रखता है. देखिए एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है ना, इसके क्या क्या सुअवसर हैं, क्यों क्या इसका मतलब फ़ायदा है लोगों को. रिसोर्स शेयरिंग, अपनी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करना. हायर रिलायबिलिटी मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा विश्वसनीयता लाना. आप देखिएगा स्पेलिंग मैंने आपको कल भेजी थी. रिलायबिलिटी का अर्थ होता है विश्वसनीय, यानी कि एक तथ्यात्मक चीज़ प्रस्तुत करना. लोअर कॉस्ट, कम पैसों में अच्छी चीज़ उपलब्ध कराना. कंजर्व रिसोर्स. कंजर्व रिसोर्स का मैंने आपको लिखाया था. रिसोर्स मीन्स स्रोत होते हैं, सभी को यह स्रोत उपलब्ध कराना. पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम्स, शक्तिशाली वार्तालाप करना, मतलब स्पीड से कार्य करना. हायर फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा अपन चाहो वैसा इसको अपन अकॉर्डिंग अपन बना सकते हैं, डाल सकते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है. और ये एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक कार्य में भी काम आता है. नीड ऑफ ए नेटवर्क, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. नीड ऑफ ए नेटवर्क. नेटवर्क के लिए अपने को क्या क्या आवश्यकता होती है आपको मेरे से ज़्यादा पता है, क्योंकि कंप्यूटर एज ए मोबाइल, ठीक है ना, मोबाइल जिस तरह से चलता है ठीक उसी तरह से कंप्यूटर चलता है. मोबाइल भी एक छोटा ही कंप्यूटर है और जिस तरह से मोबाइल में नेट चलाने के लिए अपने को नेट का बैलेंस करवाना पड़ता है और उसके अंदर अपने को चलाने के लिए भी डाटा ऑन करना होता है, तब कंप्यूटर का डाटा ऑन होता है, ठीक है ना. तो देखिए ए कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर ए नेटवर्क फैसिलिटीज ईजियर एंड फास्टर एक्सचेंज ऑफ information gets transferred throughout computers rather than the physical environment of human beings
A group of computers connected together is called a network, and the concept of connected computer sharing resources is called networking. The simplest networking apart from moving information are also helpful in sharing of hardware in a more effective ways. जो अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं वो नेटवर्क कहलाता है. नेटवर्क का जो अपन आदान प्रदान करते हैं, सेंडिंग जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो नेटवर्किंग कहलाती है. ठीक है. नेटवर्क चलाने के लिए सबसे पहले आपको नेट का कनेक्शन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. यदि आप केबल कनेक्शन करवाते हैं तो उसके लिए एक मॉडेम आता है, मॉडेम की आवश्यकता होती है. डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क भी काफ़ी तरह के होते हैं. लेन, वेन, मेन. लेन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं. ऑफिस में कंप्यूटर हैं, ऊपर 10 नंबर रूम में कोई वर्कर बैठे हैं, तो ऑफिस वाला कंप्यूटर वर्कर को डायरेक्ट फाइल ले क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा विथ हिज फाइल्स. और किसकी सहायता से? नेट की सहायता से. वेन होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जो पूरी विश्व को एक दूसरे से कनेक्ट रखता है. मेन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. देखिए अपन आगे बढ़ते हैं. लेन का मैंने बता दिया, एक ही कंपनी में एक ही सर्वर के माध्यम से अपने अपने क्लाइंट को सूचना भेजना, आदान प्रदान भेजना, ये होता है लेन के अंदर. वेन के अंदर पूरा वर्ल्ड आ जाता है, पूरी दुनिया का. एक कंप्यूटर दूसरे लंदन में बैठा हुआ अमेरिका, जापान में बैठा हुआ इंडिया, चाइना में बैठा हुआ रूस. ऑल कंट्रीज आर यूज दिस नेटवर्क, इट्स कॉल्ड वेन. ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. Main is designed to extend over the entire city. It may be a single network as a cable TV network, or it may be means of connecting a number of lanes into a large network so that resources may be sharing. जो लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, उसी का विस्तृत रूप है मेन. लोकल एरिया नेटवर्क एक ही बिल्डिंग में या एक ही मोहल्ले में या एक ही कॉलोनी में कार्य करता है, लेकिन मेन जो होता है ये मेन पूरे सर्कल में वर्क करता है. ए नेटवर्क देट कनेक्ट एन एरिया लार्ज देन एलियन, यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उससे थोड़ा बड़ा नेटवर्क एरिया होता है, और वेन से थोड़ा छोटा होता है. लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़े लेवल का, बड़े लेवल का है, और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क से थोड़ा छोटे लेवल का नेटवर्क है. ये होता है मेन के अंदर. टाइप ऑफ लेन. लोकल एरिया नेटवर्क के टाइप्स. पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल. देखिए, द पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल हैज़ नोड्स कनेक्टेड टू ईच अदर बट डू नॉट हैव सर्वर्स ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सोर्स. सब अलग अलग जुड़े हुए होते हैं, मतलब अलग अलग यूज़र नहीं होता, एक यूज़र इनको सबको कमांड करता है, एक ही प्रिंटर से इसका काम चलाया जाता है. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल. द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल यूजली कंसिस्टेड ऑफ वन और मोर सर्वर computer that provided service and information to a numbers to workstation computer. These service can consist of live server, web server, email server, internet sharing service etc. ये सारे लाइव सर्विस, वेब सर्विस, ईमेल सर्विस, ये सब क्या करता है लोकल एरिया नेटवर्क का डाटाबेस सर्वर यूज करके इन सब के ये रियल टाइम क्लाइंट, सारे क्लाइंट को ये सूचनाएं भेजता रहता है. अब अपन आते हैं टोपोलॉजी. देखिए टोपोलॉजी क्या होती है. टोपोलॉजी का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष को दर्शाना या दिखाना. ठीक है. ए टोपोलॉजी रिफेयर टू बोथ द फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ ए नेटवर्क. द फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क रिफर टू द एक्चुअल लेआउट ऑफ द कंप्यूटर केबल और अदर नेटवर्क डिवाइस. यानी कि कंप्यूटर केबल या फिर अदर नेटवर्क डिवाइस जो भी कनेक्ट होती हैं ये उसके बारे में बताता है फिजिकल टोपोलॉजी. लॉजिकल टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क ऑन द अदर हैंड रिफेयर ऑफ द वे इन विच द नेटवर्किंग अफेयर्स ऑफ टू द डिवाइस दैट यूज इट.
देखिए इसमें डिफरेंस भी बता रखा है। बस टोपोलॉजी है, मैं सीधा समझा देता हूँ। वी डोंट हैव मोर टाइम, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं इसको सीधा समझा रहा हूँ। बस टोपोलॉजी क्या होता है, जिस तरह से बस के अंदर सीट्स होते हैं बैठने के लिए, एक सीट इधर, एक सीट इधर, एक सीट इधर, ठीक उसी तरह ये वर्क करता है। और बस का जिस तरह से कंट्रोल पावर ड्राइवर के पास होता है, उसी तरह से इन सारे कंप्यूटर्स का जो पावर होता है एक ही कंप्यूटर ऑपरेटर के पास होता है, जो मेन होता है, और ये उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य करते हैं। ये होता है बस टोपोलॉजी। इसका एडवांटेज, इसके फ़ायदे क्या हैं, देखिए यह कार्य बहुत ही धीमी गति से करता है और इजी वे में कर देता है। इसमें ज़्यादा जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको लोड लेने की आवश्यकता नहीं होती। रिक्वायर लेस केबल, एक ही केबल से ये सब कनेक्ट रहते हैं, तो इसके अंदर केबल की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम रहती है। डज नॉट यूज़ एनी स्पेशल नेटवर्क इक्विपमेंट, यानी कि कोई स्पेशल कार्य के लिए इस टोपोलॉजी को यूज़ में नहीं लेते हैं। और इसके नुकसान क्या हैं, देयर मेट बी नेटवर्क डिस्ट्रॉइंग व्हेन कंपोज एंड एडेड और रिमूव। अपन जब अपने को नेटवर्क की आवश्यकता होती है इन एम्प्लॉयर को, तो क्या करता है, ये मेन आदमी से अपने नेटवर्क मांगता है, लेकिन जब ये नहीं देते तो इनको रिमूव होना पड़ता है। ऑल सिस्टम ऑन द नेटवर्क कनेक्टेड टू ए सिंगल बैकबोन, ए ब्रेक इन द केबल विल प्रिवेंट सिस्टम फ्रॉम एक्सेसिंग द नेटवर्क। क्या होता है, जब एक कंप्यूटर या सिंगल केबल से कनेक्ट होता है, इस केबल में यदि फॉल्ट आ जाता है, कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो इस एक केबल की फॉल्ट की वजह से पूरा कंप्यूटर सिस्टम या पूरी ये बस टोपोलॉजी सिस्टम बेकार हो जाती है। डिफॉल्ट द मैनेज, और इसको डिफ़िकल्ट टू मैनेज करना जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, ये टोपोलॉजी इससे ये चलता है, इससे ये चलता है, इससे ये चलता है, ऐसे ये रिंग बनी हुई रहती हैं और ये एक रिंग की तरह कार्य करता है। इसका क्या फ़ायदा है, देखिए केबल फॉल्ट्स और इजीली लोकेटेड मेकिंग प्रॉपर सही है। यदि कहीं पे भी केबल फॉल्ट होता है तो अपने को पता चल जाता है। यदि ये कंप्यूटर चल रहा है और ये नहीं चल रहा है, ये वापस चल रहा है, तो इसका मतलब ये केबल यहाँ कहीं ना कहीं फॉल्ट है, ये पकड़ा जा सकता है। और इसको इंस्टॉल करना काफ़ी इजी होता है। एक कंप्यूटर दूसरे को इंस्टॉल कर लाता है, दूसरा तीसरे को, इस तरह से एक रिंग बन जाती है। स्टार टोपोलॉजी स्टार की तरह वर्क करते हैं। इसमें भी एक सेंटर में यूज़र होता है, मेन जो कार्यकर्ता होता है, और ये चारों तरफ से कंप्यूटर्स ऐड रहते हैं। इसके अंदर सारा सिस्टम ऐड रहता है। इसके भी एडवांटेज है, स्टार नेटवर्किंग और इजीली, ये काफ़ी इजी होता है। इसमें केबल फॉल्ट जो होता है वो सिंगुलर यूज़र के होता है। यदि एक केबल ख़राब हुई तो एक यूज़र करता जो होता है वो कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकता, अदर कर सकते हैं। और कहीं पर भी ट्रबल है तो इसको ईजी में अपन ढूंढ सकते हैं। उसके भी कुछ हानि आपको दी हुई हैं, डिसएडवांटेज, जो कि स्टार टोपोलॉजी को काफ़ी नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। इसमें मोर केबल के, हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग केबल की आवश्यकता होती है, और एक सेंट्रल मतलब सेंट्रल कनेक्शन होता है इसके अंदर, डिवाइस के अंदर बीच में से। अगर उसमें कुछ फॉल्ट हो जाता है तो सारे कंप्यूटर बंद होने के चांसेस रहते हैं। अब मेश टोपोलॉजी देखिए, मेश टोपोलॉजी होता है जाली, जो मच्छर जाली होती है ना, उसकी तरह जैसे वो जाला नहीं होता, उसको बोलते हैं मेश। तो मेश टोपोलॉजी भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसके भी काफ़ी अच्छे एडवांटेज हैं। ये कंप्यूटर काफ़ी मिलीजुली प्रक्रिया के द्वारा ही कार्य कर सकता है। इसके अंदर सेंध मारना, यानी कि इसके अंदर इसको हे करना, सिस्टम को हे करना काफ़ी मुश्किल होता है। देखिए, प्रोवाइड्स रिडंडेंट पथ्स बिटवीन डिवाइस का एक दूसरे का जो पथ होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और इनका जो नेटवर्किंग कैन बी एक्सपेंडेड विदाउट डिस्टॉर्शन ऑफ करंट यूजर्स। और जो करंट यूजर होता है वो बिना किसी एक दूसरे की परमिशन से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसके अंदर भी बहुत सारी केबल की आवश्यकता होती है, तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट हो सकती है इसके अंदर। ये ट्री टोपोलॉजी, जिस तरह से ट्री होता है, ट्री के अलग अलग ब्रांचेज होती है, ब्रेंच, उसी तरह इसके भी अलग अलग शाखाएँ बनी हुई हैं। ये इसी तरह कंप्यूटर कार्य करता है। जैसे ये गैलरी है, गैलरी के अंदर इधर रूम है, तो ये कंप्यूटर इधर यूज़ कर रहे हैं, ये कंप्यूटर यहाँ यूज हो रहा है, ये कंप्यूटर यहाँ यूज हो रहा है। इन सब के कनेक्टेड जो वायर होते हैं या केबल्स होती हैं, वो क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो कनेक्ट होकर ये मेन डिवाइस से कनेक्ट हो जाती हैं, और ये मेन डिवाइस इन सबको सर्वर को कंट्रोल में रखता है। ये ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। इसके अंदर भी केबल काफ़ी मात्रा में चाहिए होती है। ये सारे आपके एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क के कुछ